किताब दो। सुबह जब तुम जागो, अपने आप से कहो, आज जिन लोगों से मेरा सामना होगा, वे हस्तक्षेप करने वाले, कृतघ्न, घमंडी, बेईमान, ईर्ष्यालु और बदमिजाज हो सकते हैं। वे ऐसे हैं क्योंकि वे अच्छे और बुरे के बीच अंतर नहीं कर पाते। लेकिन मैंने अच्छे की सुंदरता और बुरे की क्रूरता देखी है। हालांकि मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता ना हो, लेकिन गलत करने वालों से भी मैं प्रकृति के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, एक ही मन और दिव्य सिद्धांत के हिस्सेदार होने से। इसलिए उनमें से कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई भी मुझे कुरूपता में शामिल नहीं कर सकता। न ही मैं अपने रिश्तेदार पर क्रोधित हो सकता हूँ या उससे घृणा कर सकता हूँ। हम एक साथ काम करने के लिए पैदा हुए हैं, जैसे पैर, हाथ और आंखें, जैसे दांतों की दो पंक्तियां, ऊपरी और निचली। एक दूसरे को बाधित करना अप्राकृतिक है। किसी पर क्रोध करना या उससे मुंह मोड़ना, ये सब बाधाएं हैं। मैं जो कुछ भी हूं, वह मांस, थोड़ी सी आत्मा और बुद्धि है। अपनी किताबें छोड़ दो, स्वयं को भटकने से रोक। यही अनुमति नहीं है। इसके बजाय, जैसे कि तुम अभी मर रहे हो, अपने मांस को तुच्छ समझो। रक्त, हड्डियों का ढेर, नसों, शिराओं और धमनियों का जाल। आत्मा क्या है, इस पर विचार करो। हवा, और कभी एक जैसी नहीं, बल्कि हर पल बाहर निकलती और फिर अंदर खींची जाती है। अंत में बुद्धि। इसे इस तरह सोचो, तुम एक वृद्ध व्यक्ति हो। अपने मन को गुलाम बनने से, स्वार्थी आवेगों से हिलने डुलने से, भाग्य और वर्तमान के खिलाफ विद्रोह करने से और भविष्य पर अविश्वास करने से रोक। जो ईश्वरीय है, वह ईश्वरीय कृपा से परिपूर्ण है। संयोग भी प्रकृति से, ईश्वरीय कृपा द्वारा संचालित वस्तुओं के अंतर्गुंथन और आलिंगन से अलग नहीं है। सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है। और फिर संपूर्ण जगत की आवश्यकताएं और जरूरतें हैं, जिनका आप एक हिस्सा हैं। संपूर्ण जगत की प्रकृति जो कुछ भी करती है और जो कुछ भी उसे बनाए रखने में सहायक होता है, वह प्रकृति के प्रत्येक अंग के लिए अच्छा है। जगत परिवर्तन से संचालित होता है, तत्वों में और उनसे निर्मित वस्तुओं में। आपके लिए इतना ही पर्याप्त होना चाहिए। इसे एक स्वयंसिद्ध सिद्धांत मानें। पुस्तकों की अपनी प्यास त्याग दें, ताकि आप कड़वाहट में नहीं, बल्कि प्रसन्नता और सच्चाई में, हृदय की गहराइयों से ईश्वर के प्रति कृतज्ञतापूर्वक मरें। याद रखो कि तुम इसे कब से टाल रहे हो। देवताओं ने तुम्हें कितनी मोहलत दी और तुमने उनका इस्तेमाल नहीं किया। किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें यह पहचानना ही होगा कि तुम किस दुनिया से हो, कौन सी शक्ति इस पर राज करती है और तुम किस स्रोत से निकले हो। तुम्हें दिए गए समय की एक सीमा है, और अगर तुम इसका इस्तेमाल खुद को आज़ाद करने के लिए नहीं करोगे, तो वह चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। हर पल एक रोमन की तरह, एक मर्द की तरह जो आपके सामने है, उसे सटीक और सच्ची गंभीरता, कोमलता, स्वेच्छा और न्याय के साथ करने पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को बाकी सभी विकर्षणों से मुक्त करें। हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आप हर काम ऐसे करें, जैसे कि वह आपके जीवन का आखिरी काम हो, और लक्ष्यहीन होना छोड़ दें, अपनी भावनाओं को अपने मन की बात पर हावी होने न दें, पाखंडी, आत्मकेंद्रित, चिड़चिड़े होना छोड़ दें, आप देखते हैं कि एक संतोषजनक और श्रद्धापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको कितने कम काम करने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, देवता आपसे बस इतना ही चाहते हैं। हाँ, अपनी आत्मा को नीचा दिखाते रहो, लेकिन जल्द ही गरिमा का तुम्हारा मौका खत्म हो जाएगा। हर किसी को एक ही जिंदगी मिलती है, तुम्हारी लगभग खत्म हो चुकी है, और अपने आप का सम्मान करने के बजाय तुमने अपनी खुशी को दूसरों की आत्माओं के हवाले कर दिया है। क्या बाहरी चीजें तुम्हें विचलित करती हैं? तो अपने लिए समय निकालो, कुछ सार्थक सीखने के लिए। स्वयं को हर दिशा में खींचे जाने से रोक। लेकिन दूसरी तरह के भ्रम से सावधान रहो। जो लोग अपनी जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन हर विचार और आवेग को निर्देशित करने का कोई उद्देश्य नहीं रखते, वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ तक कि कठिन परिश्रम करने पर भी। दूसरों की आत्माओं में क्या चल रहा है, इसे नजरअंदाज करो। कोई भी इस तरह से दुखी नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा की गतिविधियों पर नजर नहीं रखते, तो तुम कैसे खुश रह सकते हो?
इन चीज़ों को कभी ना भूलो। विश्व की प्रकृति, मेरी प्रकृति, मैं विश्व से कैसे संबंधित हूँ, मैं इसका कितना हिस्सा बनाता हूँ, यह कि तुम प्रकृति का हिस्सा हो और कोई भी तुम्हें इसके साथ सामंजस्य में बोलने और कार्य करने से नहीं रोक सकता। पापों की तुलना में थियोफ्रास्टस कहते हैं कि इच्छा से किए गए पाप क्रोध से किए गए पापों से बदतर हैं। ये एक अच्छा दर्शन है। क्रोधी व्यक्ति दर्द और आंतरिक उथल-पुथल के कारण तर्क से विमुख होता है, लेकिन इच्छा से प्रेरित व्यक्ति, जो सुख द्वारा नियंत्रित होता है, अधिक आत्ममोहक और अपने पापों में कम मर्यादित प्रतीत होता है। थियोफ्रास्टस सही है और दार्शनिक रूप से ठोस है यह कहने में कि सुख से किया गया पाप दर्द से किए गए पाप की तुलना में कठोर निंदा का हकदार है। क्रोधी व्यक्ति अधिक एक पीड़ित की तरह है जो दर्द से उकसाया गया क्रोधित होता है। दूसरा व्यक्ति अपनी मर्जी से गलत कार्य में भागता है, इच्छा से प्रेरित होकर। तुम अभी जीवन छोड़ सकते हो, इसे अपने कार्यों, वचनों और विचारों को निर्धारित करने दें। अगर देवता मौजूद हैं, तो जीवन छोड़ना डरावना नहीं है। देवता कभी तुम्हें नुकसान के अधीन नहीं करेंगे, और अगर वे मौजूद नहीं हैं या हमें होने वाली चीज़ों की परवाह नहीं करते, तो बिना देवताओं या प्रोविडेंस के विश्व में जीने का क्या मतलब होगा? लेकिन वे मौजूद हैं, वे हमारी परवाह करते हैं और उन्होंने हर व्यक्ति के भीतर वास्तविक नुकसान से बचने की शक्ति दी है। अगर मृत्यु के बाद कुछ हानिकारक होता, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया होता कि इसे टालने की क्षमता तुम में होती। अगर ये तुम्हारे चरित्र को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो ये तुम्हारे जीवन को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? प्रकृति ऐसी खतरों को नजरअंदाज नहीं करती, क्योंकि वह उन्हें पहचानने में विफल नहीं होती, न ही वह उन्हें देखकर रोकने या सुधारने में शक्तिहीन है। न ही वह कभी अक्षमता या असमर्थता के कारण ऐसी गलती करती कि अच्छी और बुरी चीजें अच्छे और बुरे लोगों के साथ अंधाधुंध हो जाए। लेकिन मृत्यु और जीवन, सफलता और असफलता, दर्द और सुख, धन और गरीबी, ये सभी अच्छे और बुरे के साथ समान रूप से घटित होते हैं। और ये न तो नेक हैं और न ही शर्मनाक। इसलिए न अच्छे हैं और न बुरे। कितनी तेजी से सब कुछ गायब हो जाता है। विश्व की वस्तुएं और समय में उनकी स्मृति और हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चीजों की वास्तविक प्रकृति, विशेष रूप से वे जो हमें सुख से लुभाती है, दर्द से डराती है या घमंड से जोर शोर से प्रचारित होती हैं। इन चीजों को समझना, वे कितनी मूर्खतापूर्ण, तुच्छ, गंदी, सड़ने वाली और निर्जीव हैं, यही हमारी बौद्धिक शक्तियों का उपयोग है। और उन लोगों को समझना जो वास्तव में क्या हैं, जिनके विचार और आवाजें प्रसिद्धि का गठन करते हैं। और मृत्यु क्या है? यह कि अगर तुम इसे अमूर्त रूप से देखो और तार्किक विश्लेषण द्वारा इसके बारे में अपनी काल्पनिक धारणाओं को तोड़ दो, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह प्रकृति की एक प्रक्रिया के अलावा और कुछ नहीं है, जिससे केवल बच्चे डर सकते हैं। और यह न केवल प्रकृति की एक प्रक्रिया है, बल्कि एक आवश्यक प्रक्रिया भी। और मनुष्य ईश्वर को कैसे समझता है? वह अपने किस हिस्से से ऐसा करता है? और उस हिस्से की स्थिति कैसी होती है जब वह ऐसा करता है? इससे अधिक दयनीय कुछ भी नहीं है कि लोग जो चक्करों में भागते हैं, नीचे छिपी चीजों में खोजबीन करते हैं और अपने आसपास के लोगों की आत्माओं की जांच करते हैं, ये कभी नहीं समझते कि तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान देना चाहिए और उसका ईमानदारी से सम्मान करना चाहिए। इसका सम्मान करना है इसे उथल-पुथल से मुक्त रखना, बिना उद्देश्य के, और प्रकृति, ईश्वरीय और मानवीय से असंतुष्ट न होना। जो ईश्वरीय है, वह हमारे सम्मान का हकदार है, क्योंकि यह अच्छा है। जो मानवीय है, वह हमारे स्नेह का हकदार है, क्योंकि यह हमारे जैसा है, और कभी-कभी हमारी दया भी, क्योंकि यह अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकता। यह उतनी ही भयानक अंधता है, जितना कि सफेद और काले में अंतर न कर पाना। भले ही तुम 3000 साल और जीने वाले हो या उसका 10 गुना, याद रखो, तुम उस जीवन को नहीं खो सकते जो तुम अब भी जी रहे हो, न ही उस जीवन को जी सकते हो जो तुम खो रहे हो। सबसे लंबा और सबसे छोटा एक समान है। वर्तमान सभी के लिए एक समान है।
इसका नुकसान सभी के लिए एक समान है और ये स्पष्ट होना चाहिए कि केवल एक क्षण ही खोया जाता है, क्योंकि तुम न तो अतीत को खो सकते हो और न ही भविष्य को। जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे तुम कैसे खो सकते हो? दो चीजें याद रखो कि सब कुछ हमेशा एक समान रहा है और बार-बार होता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 100 साल, 200 साल या अनंत काल में एक ही चीज को बार-बार देखो। कि सबसे लंबे समय तक जीने वाले और जो जल्दी मर जाए, वे एक ही चीज खोते हैं। वर्तमान ही वह सब है जो उनके पास हो सकता है, क्योंकि यही वह सब है जो तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे तुम खो नहीं सकते। सब कुछ बस एक धारणा है, ऐसा मोनीमस्त सिनिक ने कहा। हे, और जवाब बिल्कुल साफ है, लेकिन बात उपयोगी है अगर आप इसे उसके महत्व के अनुसार समझें। मानव आत्मा स्वयं को निम्नतर कर लेती है, सबसे बढ़कर। जब वह एक फोड़ा बनने की पूरी कोशिश करती है, संसार पर एक प्रकार की अनासक्त वृद्धि। जो कुछ भी घटित होता है, उसे असंतुष्ट होना प्रकृति से एक प्रकार का अलगाव है, जो सभी वस्तुओं का स्वरूप है। जब वह किसी अन्य व्यक्ति से मुंह मोड़ लेती है या उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करती है, जैसा कि क्रोधित आत्माएं करती हैं, जब वह सुख या दुख से अभिभूत हो जाती है, जब वह मुखौटा पहन लेती है और कुछ बनावटी या झूठा करती या कहती है, जब वह अपने कार्य और आवेग को उद्देश्यहीन, यादृच्छिक और असंबद्ध होने देती है, यहां तक कि छोटी छोटी चीजों को भी एक लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। लेकिन विवेकशील प्राणियों का लक्ष्य सबसे प्राचीन समुदायों और राज्यों के नियम और कानून का पालन करना है। मानव जीवन अवधि क्षणिक, प्रकृति परिवर्तनशील, बोध धुंधला, शरीर की अवस्था क्षयशील, आत्मा घूमती हुई, भाग्य अप्रत्याशित, स्थायी प्रसिद्ध, अनिश्चित। सारांश: शरीर और उसके अंग एक नदी है, आत्मा एक स्वप्न और धुंध है, जीवन युद्ध है, और घर से दूर एक यात्रा है, स्थायी प्रतिष्ठा विस्मृति है। तो फिर हमारा मार्गदर्शन कौन कर सकता है? केवल दर्शन, जिसका अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि भीतर की शक्ति सुरक्षित और आक्रमण से मुक्त रहे, सुख और दुहक से श्रेष्ठ हो, बेतरतीब ढंग से या बेईमानी से और छल से कुछ न करे, किसी और के कुछ करने या न करने पर निर्भर ना हो, और यह सुनिश्चित करना कि जो कुछ घटित होता है और जो कुछ उसके साथ होता है, उसे उसी स्थान से आते हुए स्वीकार करे जहां से वह आया था, और सबसे बढ़कर वह मृत्यु को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करे, मानो वह उन तत्वों का विलय मात्र है जिनसे प्रत्येक जीवित प्राणी बना है। यदि अलग अलग तत्वों का लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होना उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, तो लोग उन सभी के बदलने और अलग होने से क्यों डरते हैं? ये एक स्वाभाविक बात है, और कोई भी स्वाभाविक चीज बुरी नहीं होती।